गौतम बुद्ध और एक प्रसिद्ध नर्तकी की कहानी। क्या करुणा और प्रेम का प्रभाव इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह किसी के जीवन को पूरी तरह बदल दे? आज हम आपको एक ऐसी नर्तकी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो धन, वैभव और प्रसिद्ध से घिरी थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक अधूरापन था। एक दिन उसकी भेंट गौतम बुद्ध से हुई और उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी आपको भीतर तक छू जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। प्राचीन भारत के वैशाली राज्य में एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उसकी मोहक आभा और आकर्षण को देखकर लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि एक विशेष नियति लेकर आई है। उसका नाम आम्रपाली रखा गया। कहा जाता है कि आम्रपाली का जन्म किसी राजा या कुलीन परिवार में नहीं, बल्कि एक आम्र वृक्ष, आम के पेड़ की छाया में हुआ था। इसी कारण उसका नाम आम्रपाली पड़ा। आम्र यानी आम का वृक्ष और पाली यानी पालित या पली हुई। यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि वह वास्तव में किस परिवार की थी, लेकिन वैशाली के लोगों ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी हुई, उसकी अद्वितीय सुंदरता और तेजस्विता चारों ओर प्रसिद्ध होने लगी। उसकी आंखों की गहराई, चंचलता और मोहक मुस्कान ऐसी थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। लेकिन सिर्फ सौंदर्य ही नहीं, वह कला, नृत्य और संगीत में भी निपुण थी। बचपन से ही उसे नृत्य, गायन और वीणा बजाने का विशेष शौक था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जब वह गाती तो पंछी भी ठहर जाते और बहती हुई नदियां जैसे उसकी धुन पर थिरकने लगती। उस समय वैशाली एक अत्यंत समृद्ध और उन्नत नगर था, जहां एक प्रथा थी, नगर वधू प्रथा। इसके अनुसार नगर की सबसे सुंदर, गुणी और कला प्रवीण स्त्री को नगर वधू का सम्मान दिया जाता था। यह न केवल एक पदवी थी, बल्कि यह स्त्री नगर की संपत्ति मानी जाती थी। राजा, मंत्री, सेनापति, व्यापारी और हर वर्ग के लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन इस सम्मान के पीछे एक अदृश्य बंधन भी था। नगर वधू बनने का अर्थ था कि वह किसी एक व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती थी। वह स्वतंत्र होकर जीवन नहीं जी सकती थी। उसे अपने कला प्रदर्शन और समाज के लिए समर्पित रहना पड़ता था। यही बंधन आम्रपाली के मन को व्यथित करने लगा। क्या यह जीवन सच्चा सम्मान था, या एक सुनहरा पिंजरा जिसमें उसकी आत्मा कैद थी? आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे आम्रपाली का जीवन बदल गया और कैसे उसका मिलन गौतम बुद्ध से हुआ, जिसने उसकी सोच और पूरी नियति ही बदल दी। वैशाली की सबसे सम्मानित स्त्री, लेकिन सबसे अकेली भी। आम्रपाली को नगर वधू का दर्जा मिलने के बाद उसका जीवन विलासिता से भर गया था। उसके महल की भव्यता देखते ही बनती थी। वह एक ऐसे स्वर्णिम संसार में रहती थी जहां ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या यही सच्चा सुख था? महल की भव्यता। आम्रपाली का महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। दीवारों पर बारीक नक्काशी थी, जिनमें प्रेम, संगीत और नृत्य की कहानियां उकेरी गई थीं। फर्श संगमरमर का था, जो चंद्रमा की रोशनी में ऐसा चमकता था जैसे किसी झील में सितारे झिलमिला रहे हों। उसकी अलमारी में रेशमी वस्त्रों का ढेर था, कभी गुलाबी, कभी नीले, तो कभी स्वर्णिम आभा लिए हुए। अनमोल हीरे, मोती, माणिक और पन्ना उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। वह जहां जाती, उसके स्वागत में फूल बरसाए जाते। वैशाली का हर व्यक्ति उसे सम्मान और प्रेम देता था। लेकिन इस सभी वैभव के बीच आम्रपाली का मन शांत नहीं था। रात के अंधेरे में जब पूरा नगर सो जाता, तो वह अकेले चांद की रोशनी में अपने आंगन में बैठी रहती। हवा के झोंके उसके रेशमी वस्त्रों को हौले से हिलाते, लेकिन उसके मन में तूफान मचा रहता। वह सोचती, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल एक नर्तकी हूं? क्या मेरी पहचान केवल लोगों का मनोरंजन करना है? हर रात भव्य सभाओं में जब वह नृत्य करती, तो सैकड़ों आंखें उसकी ओर देखती। हर कोई उसकी प्रशंसा करता, लेकिन कोई उसकी आत्मा की पीड़ा को नहीं समझता। महल में संपत्ति थी, पर मन की शांति नहीं। सम्मान था, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। सौंदर्य था, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। कभी कभी वह अपने महल की सबसे ऊंची छत पर खड़ी होकर वैशाली के नगर को देखती। सड़क पर साधारण स्त्रियां अपने परिवार के साथ हंसती बोलती नजर आती। वे भले ही नगर वधू न हों, परंतु उनके पास अपने प्रियजन थे। वे अकेली नहीं थीं। आम्रपाली ने गहरी सांस ली और खुद से कहा,
क्या मेरे लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इस बाहरी चमक दमक से परे मेरे असली रूप में देखेगा? आम्रपाली के मन में यह प्रश्न लगातार उठता रहा। उसका हृदय अब किसी ऐसे सत्य की तलाश करने लगा जो इस वैभव से परे हो। वह यह नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से होने वाली थी, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। बुद्ध का वैशाली आगमन, एक राजा से भी अधिक सम्मान, लेकिन कोई सिंहासन नहीं, एक साधु लेकिन देवताओं जैसा तेज। इसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली पहुंचे। उनकी ख्याति अब केवल मगध या कौशल तक सीमित नहीं थी। पूरे आर्यावर्त में उनकी शिक्षाओं की गूंज फैल चुकी थी। जहां जहां वे जाते, लोग श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ जाते और उनके वचनों को सुनकर अपने जीवन को नया अर्थ देने लगते। वैशाली में बुद्ध की चर्चा जैसे ही यह समाचार फैला कि गौतम बुद्ध वैशाली आ चुके हैं, पूरे नगर में उत्साह फैल गया। लोग अपने काम छोड़कर उनकी एक झलक पाने को आतुर थे। राजा, मंत्री, व्यापारी, ब्राह्मण, साधु, सब उनके उपदेश सुनना चाहते थे। बुद्ध की शांत वाणी और गहरी करुणा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। वैशाली की सबसे प्रसिद्ध सड़क पर, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे, वहां नगर के हजारों लोग एकत्रित हो गए। उनका चेहरा ध्यान मग्न था। उनकी आंखें गहरी थीं, मानो वे हर आत्मा के भीतर छिपी पीड़ा को पढ़ सकते थे। उनका सरल भगवा वस्त्र, नंगे पांव चलने की आदत और उनके मुख पर अद्भुत तेज लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। कैसे एक राजकुमार जिसने ऐश्वर्य और सुख को त्याग दिया, इतना शांत और आनंदमय रह सकता है? आम्रपाली को बुद्ध के बारे में पता चलता है महल की ऊंची अटारियों पर। आम्रपाली अपने महल के झरोखे से नगर की हलचल देख रही थी। एक दासी भागती हुई आई और बोली, नगर वधू देवी, क्या आपने सुना? गौतम बुद्ध वैशाली पधारे हैं। आम्रपाली ने उत्सुकता से पूछा, गौतम बुद्ध कौन है और लोग उनकी इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दासी ने बताया, वे एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अब वे केवल सत्य और मुक्ति का उपदेश देते हैं। कहते हैं उनकी वाणी सुनकर लोग अपना जीवन बदल लेते हैं। आम्रपाली ने दासी की बात सुनी, लेकिन उसके मन में संदेह था। एक सन्यासी जो राजकुमार था, क्या ऐसा संभव है? कोई व्यक्ति ऐश्वर्य, वैभव और सत्ता को छोड़कर भिक्षा मांगने क्यों निकलेगा? क्या सच में उनकी वाणी में कोई दिव्य शक्ति है? इन विचारों से घिरी आम्रपाली ने निश्चय किया, मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए कि यह सन्यासी कौन है जिसकी चर्चा पूरे वैशाली में हो रही है। उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। आम्रपाली और बुद्ध की पहली भेंट, जिस सौंदर्य पर राज्य के राजा और वीर मोहित थे, क्या वही सौंदर्य एक सन्यासी को प्रभावित कर पाएगा? आम्रपाली ने सुना था कि बुद्ध की वाणी में एक अलौकिक आकर्षण है, लेकिन क्या यह सच था? वह अपने सुनहरे रथ में सवार होकर बुद्ध से मिलने चली। रथ के चारों ओर दास दासियां हों, सेवक और संगीतकारों का एक भव्य दल था। उसकी रथ की ध्वनि जैसे ही वैशाली की सड़कों पर गूंजी, लोग उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। हर कोई उसकी झलक पाना चाहता था। उसने स्वर्ण आभूषण पहने थे, उसकी पोशाक रेशमी थी और वह राज्य की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी। नगर का कौतूहल, लोगों में उत्सुकता थी। नगर वधू आम्रपाली एक सन्यासी से मिलने जा रही है। क्या यह सन्यासी भी उसकी सुंदरता से प्रभावित होगा, या आम्रपाली उसके वचनों से मोहित हो जाएगी? वैशाली के लोगों के लिए यह एक अभूतपूर्व घटना थी। बुद्ध की शरण में जैसे ही आम्रपाली वन के समीप पहुंची, उसने देखा एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे सन्यासी। न कोई सिंहासन, न कोई राजसी वस्त्र, न कोई आभूषण, लेकिन फिर भी उनका तेजस्वी चेहरा, उनकी निर्मल मुस्कान, उनकी करुणा से भरी आंखें उन्हें किसी राजा से भी अधिक महान बना रही थीं। आम्रपाली ने पहली बार ऐसा व्यक्तित्व देखा था जो न तो उसके सौंदर्य को देखने के लिए उत्सुक था और न ही प्रभावित था। उसके आने से जहां राज्य के वीर और राजा तक आकर्षित हो जाते थे, वहीं यह सन्यासी स्थिर और शांत था, मानो कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सकता। पहली भेंट का प्रभाव, आम्रपाली उनके सामने पहुंची और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराए। वह मुस्कान अलग थी, न उसमें आकर्षण था, न कोई अपेक्षा थी, केवल निर्मल करुणा और शांति थी।
उसने आज तक ऐसा प्रेम और सम्मान महसूस नहीं किया था जो किसी मोह या वासना से परे हो। यह उसकी पहली भेंट थी, लेकिन यह एक नई यात्रा की शुरुआत भी थी। जब बुद्ध ने आम्रपाली को सच्ची सुंदरता का रहस्य बताया, जो सौंदर्य हृदय में है वही शाश्वत है। आम्रपाली बुद्ध के चरणों में बैठी थी। उसकी आंखों में कौतूहल था, पर साथ ही एक अनकही पीड़ा भी। उसने धीरे से कहा, भगवान, मेरा नाम आम्रपाली है। मैं वैशाली की नगरवधू हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनकी वह मुस्कान अलग थी। न उसमें कोई आकर्षण था, न कोई आलोचना थी, बस करुणा और शांति थी। आम्रपाली आगे बोली, सभी कहते हैं कि मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री हूं, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है। क्या सुंदरता ही सब कुछ नहीं? बुद्ध की शांति से भरी वाणी बुद्ध ने मृदु स्वर में कहा, हे आम्रपाली, शरीर की सुंदरता क्षणिक है। सच्ची सुंदरता वह है जो भीतर से आती है। आम्रपाली ने विस्मय से पूछा, तो क्या मेरा सौंदर्य व्यर्थ है? बुद्ध ने कहा, सौंदर्य बुरा नहीं है, लेकिन अगर यह अहंकार और मोह में बदल जाए तो यह दुख का कारण बनता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण। बुद्ध ने पास ही गिरे हुए एक सुंदर फूल को उठाया। उन्होंने आम्रपाली से कहा, देखो, यह फूल अभी खिला हुआ है, कोमल, सुगंधित, आकर्षक। लेकिन कुछ दिनों बाद आम्रपाली ने धीरे से उत्तर दिया, यह मुरझा जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए। यही सत्य है। शरीर की सुंदरता भी इसी तरह समय के साथ ढल जाती है, लेकिन जो करुणा, परोपकार और सच्चा प्रेम है वह कभी नहीं मुरझाता। वही वास्तविक सौंदर्य है। आम्रपाली का हृदय परिवर्तन। यह शब्द आम्रपाली के हृदय में गहराई से उतर गए। आज तक उसने अपनी सुंदरता को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति माना था, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि यह शक्ति क्षणिक है। वह सोचने लगी, अगर मेरा सौंदर्य न रहे तो क्या फिर भी लोग मुझे सम्मान देंगे? अगर मैं भीतर से सुंदर बन जाऊं तो क्या मेरा जीवन सच्चे आनंद से भर सकता है? उस दिन आम्रपाली के मन में एक नए जीवन की ओर पहला बीज अंकुरित हुआ। आम्रपाली का आमंत्रण सच्चा वैभव धन या सौंदर्य में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में है। अगली सुबह आम्रपाली के महल में असाधारण चहल पहल थी। वह दिन आ चुका था जब गौतम बुद्ध पहली बार नगरवधू के घर भिक्षा ग्रहण करने आ रहे थे। संपूर्ण नगर को इस घटना की प्रतीक्षा थी। कई लोगों ने आलोचना की, एक सन्यासी को नगरवधू के घर नहीं जाना चाहिए। कुछ ने आश्चर्य किया, क्या बुद्ध का आगमन आम्रपाली के जीवन को बदल सकता है? लेकिन आम्रपाली के मन में केवल श्रद्धा थी। बुद्ध का स्वागत जैसे ही बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आम्रपाली के महल पहुंचे, आम्रपाली ने श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुका दिया। फिर उसने एक स्वर्ण पात्र में जल भरकर अपने हाथों से बुद्ध के चरण धोए। महल के अंदर सुगंधित धूप जलाई गई थी। सभी सेवक मौन खड़े थे, जैसे किसी दिव्य घटना के साक्षी बन रहे हों। भिक्षा और उपदेश। आम्रपाली ने अपने हाथों से पका सात्विक भोजन बुद्ध को अर्पित किया। भोजन ग्रहण करने के बाद बुद्ध ने आम्रपाली की ओर देखा और मृदु स्वर में कहा, हे आम्रपाली, यह जीवन क्षण भंगुर है। जो आज सुंदर और शक्तिशाली है वह कल नहीं रहेगा। धन, सौंदर्य, यश, ये सब नश्वर हैं, लेकिन ज्ञान और करुणा अमर हैं। आम्रपाली ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा वैभव केवल इस महल तक सीमित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वास्तविक सौंदर्य तुम्हारी आत्मा की शुद्धि में है। सच्चा वैभव धन या सौंदर्य में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में है। अंतर्द्वंद्व और आत्मबोध आम्रपाली के हृदय में हलचल मच गई। अब तक वह केवल अपने रूप और ऐश्वर्य को ही अपनी पहचान समझती थी, लेकिन पहली बार उसे लगा कि इन सबसे भी ऊपर कुछ है। वास्तविक शांति, वास्तविक सत्य। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मैंने अपना जीवन भोग विलास में बिताया, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि यह सब व्यर्थ है। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। मुझे सच्चे मार्ग की शिक्षा दीजिए। एक नया मार्ग। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे आम्रपाली, जब एक मनुष्य सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है तो वह स्वयं अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाता है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम मोह और बंधन से मुक्त होकर सत्य की ओर बढ़ोगी या नहीं। आम्रपाली ने निश्चय कर लिया। आज उसका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका था।
नगर वधू से वह ज्ञान और शांति की खोजी बन चुकी थी। उसने अपना पूरा वैभव त्यागने का निश्चय कर लिया। उसका हृदय अब केवल एक ही पथ पर अग्रसर था, ज्ञान, करुणा और मुक्ति की ओर। जब आम्रपाली ने सब कुछ त्याग दिया, अब तक मैं केवल शरीर का सौंदर्य संवार रही थी, लेकिन असली सौंदर्य तो आत्मा की शुद्धि में है। गौतम बुद्ध के वचन आम्रपाली के हृदय में गहरे उतर चुके थे। उसकी आंखों के सामने अब तक का पूरा जीवन घूमने लगा। राजसी वैभव, नगर वधू का सम्मान, महल का वैभव, नृत्य और संगीत, लेकिन इन सब के बीच एक खालीपन था जिसे वह अब तक महसूस नहीं कर पाई थी। बुद्ध की उपदेशों ने उसे एक नई राह दिखा दी थी। परिवर्तन का संकल्प रात भर आम्रपाली सो नहीं सकी। उसका मन द्वंद्व में था। क्या मैं सच में यह सब त्याग सकती हूं? क्या यह विलासिता, यह संपत्ति, यह सम्मान मेरे लिए ही बना है? लेकिन फिर बुद्ध के शब्द उसे याद आए। सौंदर्य और वैभव नश्वर है, सच्चा वैभव करुणा और ज्ञान में है। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने केवल शरीर का सौंदर्य संजोया था, लेकिन असली सौंदर्य तो आत्मा की पवित्रता में है। संपत्ति का त्याग सुबह होते ही आम्रपाली ने राज्य के प्रतिष्ठित लोगों को अपने महल में बुलाया। सबको लगा कि शायद कोई उत्सव होने वाला है, लेकिन आम्रपाली ने घोषणा की, मैं अब यह जीवन त्याग रही हूं। मेरी सारी संपत्ति दान कर दी जाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने विरोध किया। आम्रपाली, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे बिना यह नगर अधूरा हो जाएगा। लेकिन आम्रपाली दृढ़ थी। उसने अपना संपूर्ण वैभव गरीबों, जरूरतमंदों और बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया। महल का समर्पण इसके बाद आम्रपाली ने अपने विशाल महल को भिक्षुणी संघ को अर्पित कर दिया। वह स्थान जहां कभी विलासिता का जीवन था, अब वह ध्यान, शांति और ज्ञान का केंद्र बनने वाला था। नगर के लोग चकित थे। क्या सच में आम्रपाली यह सब छोड़ सकती है? लेकिन आम्रपाली के मन में अब कोई मोह नहीं था। संन्यास की ओर अंततः आम्रपाली बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भगवान, अब मैं आपके मार्ग पर चलना चाहती हूं। कृपया मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, संसार में त्याग केवल वस्त्रों का नहीं, बल्कि मन का होता है। क्या तुम सच्चे हृदय से मोह और अहंकार को छोड़ सकती हो? आम्रपाली ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ भगवान, अब मैं केवल सत्य की खोज में रहूंगी। भिक्षुणी आम्रपाली गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सन्यास की दीक्षा दी। अब वह नगरवधू नहीं, बल्कि भिक्षुणी आम्रपाली बन चुकी थी। जिस आम्रपाली की पहचान उसकी अद्वितीय सुंदरता और विलासिता थी, अब वही आम्रपाली त्याग, ध्यान और शांति का प्रतीक बन गई। संपूर्ण नगर यह परिवर्तन देखकर स्तब्ध था, लेकिन आम्रपाली के चेहरे पर पहली बार वास्तविक आनंद और संतोष की झलक थी। अब उसने संसार को छोड़ दिया था, लेकिन स्वयं को पा लिया था। आम्रपाली का नया जीवन। गौतम बुद्ध की शिष्या बनने के बाद आम्रपाली का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह वही आम्रपाली नहीं थी जिसे पूरा नगर उसकी अद्भुत सुंदरता और नृत्य के लिए जानता था। अब उसकी पहचान थी सादगी, ध्यान और करुणा। सांसारिक सुखों का अंत। जिस महल में कभी संगीत और नृत्य की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब बुद्ध के उपदेशों का पाठ होता था। जिस शरीर को वह अब तक आभूषणों से सजाती आई थी, अब वह साधारण भिक्षुणी के वस्त्र में थी। जिस मन में कभी अहंकार और मोह था, अब वह त्याग और करुणा से भरा हुआ था। लोगों का आश्चर्य जब आम्रपाली को भिक्षुणी के वेश में नगर के लोग देखते तो आश्चर्य से पूछते, क्या यह वही आम्रपाली है जो कभी वैशाली की नगरवधू थी? लेकिन अब आम्रपाली का उत्तर भी बदल चुका था। हाँ, वही हूं, लेकिन अब मैं शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता संवार रही हूं। लोग स्तब्ध रह जाते। ध्यान और करुणा का मार्ग। अब आम्रपाली नृत्य की जगह ध्यान करने लगी, भोग विलास की जगह सादगी में रहने लगी, अहंकार की जगह करुणा से भर गई। वह दिन रात ध्यान में लीन रहती, भिक्षा लेकर जीवनयापन करती और जरूरतमंदों की सेवा करती। सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव। एक दिन बुद्ध ने आम्रपाली से पूछा, अब तुम अपने नए जीवन में कैसी हो? आम्रपाली ने उत्तर दिया, पहले मुझे लगता था कि मैं नगर की सबसे प्रतिष्ठित स्त्री हूं, लेकिन तब भी मैं बंधनों में थी। अब मेरे पास न धन है, न महल, न विलासिता, फिर भी मैं पहली बार स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर रही हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
यही सच्ची मुक्ति है, आम्रपाली। अब आम्रपाली का नाम केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि त्याग, ध्यान और करुणा के लिए लिया जाता था। वह नगर वधू से ध्यान की साधिका बन चुकी थी। गौतम बुद्ध और प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की प्रेरक कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं। 1. सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। आम्रपाली को अपनी शारीरिक सुंदरता पर गर्व था, लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि असली सौंदर्य करुणा, शील और ज्ञान में है। 2. धन और वैभव सच्ची खुशी नहीं देते। आम्रपाली के पास हर भौतिक सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह अशांत थी। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष से मिलती है। 3. सच्चा परिवर्तन संभव है। चाहे कोई भी अतीत रहा हो, सही मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति एक नई और श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ सकता है। आम्रपाली की संन्यास यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 4. अहंकार का त्याग ही असली सुख है। जब तक आम्रपाली को अपनी सुंदरता और प्रतिष्ठा पर अहंकार था, वह बेचैन रही। लेकिन जैसे ही उसने इसे त्याग कर ध्यान और सादगी को अपनाया, उसे सच्ची शांति मिली। 5. ज्ञान और करुणा सबसे बड़ी संपत्ति है। बुद्ध ने सिखाया कि वास्तविक वैभव न धन में है, न प्रसिद्धि में, बल्कि ज्ञान, दया और सेवा में है। आम्रपाली ने इस शिक्षा को अपनाकर अपना जीवन बदल दिया। 6. धर्म सभी के लिए है। बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर यह दर्शाया कि धर्म किसी भी भेदभाव को नहीं मानता। सच्ची श्रद्धा रखने वाला कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल सकता है। 7. मोह और वासनाएं दुहक का कारण है। जब तक हम सांसारिक सुखों और इच्छाओं से बंधे रहते हैं, तब तक हमारा मन अशांत रहता है। उनसे ऊपर उठने पर ही हमें वास्तविक मुक्ति मिलती है। आम्रपाली की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहते हैं, तो जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और जागृति होनी चाहिए।